नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष मैं बच्चे काम पर जा रहे हैं जो कि कविता राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। उसके पाठ्यांत प्रश्नोत्तरों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ्यांत प्रश्नोत्तरों में से सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ लेंगे। आइए देखते हैं उसका उत्तर किस ढंग से हो सकता है। पहला प्रश्न, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो जो कविता की पहली दो पंक्तियां हैं उसे एक बार फिर से पढ़ें आप, और आप विचार कर देखें कि क्या चित्र आपके दिमाग में उभर रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने पर हमारे मन मस्तिष्क में बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। किसका? ध्यान दें, बाल मजदूरी का। मन में ये विचार आते हैं कि कब तक इन बच्चों के नाजुक कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा, उनका बचपन शोषित होता रहेगा, कब हमारा भारत सही मायनों में एक संपन्न और प्रगतिशील देश कहलाएगा, जहां हर एक बच्चा काम पर जाने के बजाय पाठशाला जाएगा और अपने सपनों को साकार करेगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसका उत्तर हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि बच्चों की इस स्थिति के लिए समाज जिम्मेदार है। कौन सी स्थिति के लिए? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, विद्यालय ना जाकर खेलने कूदने की उम्र में वो काम पर जा रहे हैं। समाज को इस समस्या से जागरूक कराने के लिए तथा ठोस समाधान ढूंढने के लिए इस बात को प्रश्न रूप में ही पूछा जाना उचित होगा। क्योंकि यदि हम इन्हें विवरण की तरह पूछते हैं तो समस्या पर कोई ध्यान नहीं देगा और लोग पढ़कर उसे भूल जाते हैं, जबकि प्रश्न के रूप पर पूछे जाने का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं और प्रश्न अधिक प्रभाव डालता है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? इसका उत्तर कुछ यूं होगा, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चों के वंचित रहने के मुख्य कारण सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक मजबूरी है। आर्थिक यानी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है, आर्थिक यानी गरीबी। समाज के गरीब तबके के बच्चों को ना चाहते हुए भी अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है। जहाँ जीविका के लिए इतनी मेहनत करनी पड़े, वहाँ सुख सुविधाओं की कल्पना करना असंभव सा लगता है। आइए चौथा प्रश्न देखें। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम करने पर जाता देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ छटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? मतलब जब लोग अपने आसपास चलते फिरते सड़कों पर राह में बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे उनके आंखों पर पर्दा पड़ गया हो और वो एकदम नॉर्मल चीज़ समझ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो इग्नोर करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, जो उदासीनता दिखाते हैं इस गंभीर समस्या के प्रति, उनकी कोई भी जिज्ञासा नहीं है, इस कोई भी उन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता और एक उदासीनता दिखा करके निकल लेता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर आप स्वयं से भी लिख सकते हैं और यहाँ भी आप इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप यहाँ से भी इस सहायता से अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। आइए देखें, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। इस प्रकार की उदासीनता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आज का मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, सेल्फ सेंट्रिक। वह केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। सामाजिक जागरूकता तथा जिम्मेदारी की कमी के कारण लोग सोचते हैं कि ये उनका नहीं, सरकार का काम है। वे सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। व्यवस्थितता के कारण भी आज के लोग अपनी ही परेशानियों में इस कदर खोए हैं कि उन्हें दूसरों की समस्या से कोई सरोकार नहीं, सरोकार अर्थात मतलब, दूसरों की समस्या से कोई मतलब नहीं। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसीलिए भी वे
इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि इसमें उनका भी फायदा हो रहा होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 5 कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। बच्चों, बेहतर होगा कि आप इसका जवाब खुद के अनुभव के आधार पर लिखें, लेकिन आप सभी ध्यान देंगे तो चाय की दुकानों पर, होटलों पर, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए, रास्ते पर लगे हुए ठेलों पर, घरों में काम करते हुए, घरेलू नौकर के रूप में, छोटे निजी कार्यालयों में चाय वाय पहुंचाने का काम करते हुए, हर मौसम और रात में देरी तक काम करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। आइए छठा प्रश्न देखें। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी आधार पे इसको अच्छे से तैयार भी करेंगे आप सभी। बच्चे किसी भी देश, समाज के भविष्य का आईना और उसकी प्रगति का एक अहम हिस्सा होते हैं। यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को उचित देखभाल और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा तो समाज प्रगति कैसे करेगा? सभी बच्चे एक समान होते हैं, उन्हें उनके बचपन से वंचित रखना अपने आप में घोर अपराध तथा अमानवीय कर्म है। इसलिए बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। रचना और अभिव्यक्ति आपके समक्ष एक प्रश्न है, जिसमें से आप देख सकते हैं, एक तो पहला है आपका जो 7वां प्रश्न होगा, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को आप रख कर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखेंगे। इसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे। प्रश्न संख्या 7 रचना और अभिव्यक्ति में से, ठीक है। और आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए और उन्हें क्या क्या करने के मौके मिलने चाहिए, ये भी आप करेंगे। आइए हम इन दोनों ही प्रश्नों को देखें, इसका उत्तर कैसे हो सकता है। आइए सबसे पहले 7वां प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मुझे यदि इस तरह बाल मजदूरी करनी पड़े तो मैं अपने आप को हीन समझने लगूंगा। क्योंकि देखिए, इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलती है जिसमें आपके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, घरों में हर तरह की सुख सुविधा है, स्कूल जाने के लिए बैग हैं, रंग बिरंगे पेन हैं, किताबें हैं और सब कुछ है। उसके बाद यदि वो सब छोड़ करके आपको काम करने के लिए भेजा जाए, वो भी छोटी मोटी जगह पर जहाँ पर चाय पहुँचाना हो, बर्तन साफ करना हो, तो कैसा महसूस होगा? सोच कर देखो। तो हीन समझने लगता है इंसान। जिस घर में मैं काम कर रहा हूँगा या होंगी, जब मैं वहाँ अपनी ही उम्र के बच्चों को देखूंगा कि वे किस तरह मज़े और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुझे अत्यंत खेद होगा। खेद यानी दुख। माता पिता की आर्थिक परेशानियों के प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रोष उत्पन्न होने लगेगा। रोष मतलब क्रोध उत्पन्न होने लगेगा। मेरा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ने लगेगा। मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उभरने लगेंगे। मेरा मन हमेशा अशांत और दुखी रहने लगेगा। आप सोच कर देखेंगे, तब आप इसका प्रश्न और अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। प्रश्न का उत्तर। आइए 8वें प्रश्न का उत्तर हम देखें। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि बचपन का समय उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास, खेलकूद, नई नई चीज़ों को सीखने, ज्ञान प्राप्त करने तथा जीवन को भरपूर जीने का समय होता है, न कि रोजी रोटी की चिंता में घुल घुल कर जीने का समय। इसीलिए बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए और उन्हें खेलने कूदने के मौके दिए जाने चाहिए। जीवन को भरपूर ढंग से जीने का एक समय दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इस ऑनलाइन वीडियो में इतना ही। आगे की क्लासेस में हम कुछ और नए विषयों के साथ आपके साथ यहाँ प्रस्तुत रहेंगे। धन्यवाद।